हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है हेस लॉ। तो हेस लॉ क्या कहता है? हेस लॉ कहता है कि किसी भी रिएक्शन में जो नेट चेंज होता है किसी भी क्वांटिटी में, बी इट एंथैल्पी, एंट्रोपी, नेट इंटरनल एनर्जी, वो सेम होता है चाहे आप उस रिएक्शन को एक स्टेप में करो या फिर आप कई स्टेप्स में करो। फॉर एग्जाम्पल, C plus O2 plus NH3, अगर हम इस रिएक्शन को मान लें तो यहाँ क्या बनेगा आपका यूरिया, विच इज CONH2 होल ट्वाइस। तो ये जो आपका यूरिया बनता है अब यूरिया बनने के जो तरीके हैं कैसे बन सकता है, या तो आप देखो पहले C प्लस O, इस रिएक्शन की माना टोटल चेंज है डेल्टा H1, ठीक है। अब यहाँ क्या किया, मान लो हमने पहले रिएक्शन की C प्लस O2 makes CH2, इसमें जो चेंज इन एंथैल्पी है डेल्टा H, वो है डेल्टा H1। फिर इस CO2 को आपने रिएक्ट कराया NH3 के साथ, तब बना आपका यूरिया CONH2 होल ट्वाइस। इसको मान लो डेल्टा H2 है, वो डेल्टा H1 है, डेल्टा H3 मान। तो अब यहाँ पे क्या है, ये रिएक्शन 1 है, ये रिएक्शन 2 है, ये रिएक्शन 3 है। रिएक्शन 1 को एक के साथ में ब्रेक डाउन किया रिएक्शन 2 और 3 में, इन तीनों को रिएक्ट करा दो। पहले इन दोनों का रिएक्शन देखो, यहाँ पे हमने सारा रिएक्शन एक ही बारी दिखा दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले C प्लस O2 का रिएक्शन दिखाया, फिर जो बना इसका और इसका रिएक्शन दिखाया, राइट। उस तो यहाँ पे क्या है, जो इसमें टोटल चेंज आया कितना है, डेल्टा H1 इज इक्वल टू ये इसमें क्या है, इज इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। यहाँ पे आपने क्या किया, C प्लस O2 प्लस NH3 से यूरिया एक ही स्टेप में बना दिया, तब जो आपका चेंज आया एंथैल्पी डेल्टा H1 है। अब अगर आपने इसको स्टेप्स में किया, पहले C और O2 का रिएक्शन दिया, फिर CO2 और NH3 का किया, इसमें जो टोटल चेंज इन एंथैल्पी है वो भी सेम होगा। मतलब द चेंज इन एनी क्वांटिटी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी जो माननी है मानो, द चेंज in any quantity which is involved in a reaction हम कह सकते हैं, it remains constant, it is the same whether the reaction is carried out in one step or in multiple step। तो इस टॉपिक पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके, जैसे कोई मुझसे कहे फाइंड, क्वेश्चन क्या है, find the heat of formation of carbon disulfide, CH2 बनने में कितनी हीट रिलीज होगी अगर heat of combustion of carbon मतलब C plus O2 makes CO2, इस रिएक्शन की हीट कितनी है, E93.3, S plus O2 makes SO2 की कितनी है, ये माइनस है, माइनस 293.72, और CH2 प्लस 3O2 क्या बनेगा, CO2 प्लस 2SO2, इसकी कितनी है, माइनस 1108.76। दिस इज किलोजूल, किलोजूल, किलोजूल। मुझसे किस रिएक्शन की हीट पूछी है, मुझसे पूछी है C प्लस S2 makes CH2। तो यहाँ पे क्या करो, ये रिएक्शन सारे लिख लिए, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या चाहिए, C प्लस S या C प्लस 2S makes CH2, राइट। पहले क्लैरिफाई कर लो चाहिए क्या, मुझे 2S चाहिए, तो क्या करें, 2 2 2। अब ये जो है आप इस 293 को भी इंटू 2 करोगे, इसे जब आप इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा बाद में देखते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया मुझे रिएक्शन में से ऑक्सीजन हटाना है सारा, CO2 हटाना है सारा, SO2 हटाना है, मुझे सिर्फ CS और CH2 चाहिए। देखो O2 2O2 3O2, O2 प्लस 2O2 माइनस 3O2 अगर मैं करूँ तो ये बना पूरा 3O2, ये 3O2 माइनस होगा तो कट जाएगा,
ये CO2 और ये CO2 कटेगा, ये 2SO2, ये 2SO2 कटेगा, C+2S माइनस C2S, राइट। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, माइनस तो रख नहीं सकते, तो मैं कह सकती हूँ इसे उस तरफ भेज के मैं C2S, राइट, और सॉरी CS2, C2S तो एग्जिस्ट नहीं है ना, CS2। तो यहाँ पे क्या किया, देखो इस रिएक्शन की कितनी थी, -393.3, स्टेप 2 की कितनी थी, -293.72 इंटू 2, अब माइनस करना है हमें, इसकी कितनी थी, -1108.76। माइनस को कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पे कहाँ माइनस आएगा कहाँ प्लस आएगा, तो 1108.76 माइनस 393.3 माइनस 0.441 कैरी जाएगा 7 और वो है 58, राइट, which means 1108.76 minus 393, और इसे अगर ऐड करोगे और यहाँ पे पॉइंट तो 980.74, which is going to be 0.028 128.02। यहाँ पे कहना जरूरी है, ये सब हमें किलो जूल में क्या किलो जूल, मतलब उन रिएक्शन से जो गिवन है उस बेसिस पे मैं देख सकती हूँ 128.02 किलो जूल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मान लो, अच्छा कई बार ऐसे आता है A से B बनाने में x किलो जूल लगा, B से C बनाने में y किलो जूल लगा, C से D बनाने में z किलो जूल लगा, A से D बनाने में कितना लगा, देखो A से B बनाने में x, B से C बनाने में y, C से D बनाने में z, तो इन सबको क्या करना है, मुझे C, B और C उड़ाना है, तो मैं ऐड अगर कर दूं सब कुछ, A प्लस B प्लस C makes B प्लस C प्लस D, कितने में x प्लस y प्लस z, BC कट जाएगा, तो A से D बनाने में कितना लगेगा, x प्लस y प्लस z। सिमिलरली अगर मैं कहूँ A से B बनाने में x लग रहा है, A से C बनाने में y लग रहा है, C से D बनाने में z लग रहा है, और मुझे क्या रहे हैं B से D बनाने में कितना लगेगा, देखो A से B बनाने में x लगा और A से C बनाने में y लगा, मतलब C से B बनाने में कितना लगा, इसे माइनस करोगे तो B माइनस C कुछ नहीं, से C उधर जाएगा, तो C से B बनाने में कितना, x माइनस y, सिमिलरली C से D बनाने में कितना, z, वंस अगेन सब्ट्रैक्ट कर दो, तो या इसे सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या बनेगा, B से D which is z minus x minus y which is y plus z minus x। बेसिकली आपको जो चाहिए रिएक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करके आप लाओ, क्या चाहिए कैसे कैलकुलेट करना है, राइट, ऐड सब्ट्रैक्ट करके लाओ, जब तक आपके पास वही चीजें नहीं बचती जो आपको रिएक्शन में इन्वॉल्व चाहिए, राइट। तो हेस लॉ आई होप क्लियर है, हेस लॉ की स्टेटमेंट वंस अगेन क्या होती है, दैट any quantity involved in a reaction, enthalpy, entropy, internal energy, कुछ भी, it remains same whether the reaction is carried out in one step, जैसे हमने अभी देखा था जैसे हमने देखा था C+O2+NH3 वाला, एक ही स्टेप में अगर इसका अमोनिया कर दे तो भी उतना ही होगा जितना तब अगर पहले इसका CO2 बनाए, फिर इन दोनों का रिएक्शन देखें, तो भी जो टोटल हीट होगी वो आपकी उतनी ही होगी जितना इसको डायरेक्ट एक स्टेप में रिएक्ट कराने में निकलेगी। So I hope has now clear है. That was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.